महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अमर है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार। तू अमर है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी गहराइयों में बसना तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसना तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलूं। तू अमर है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार। तू अमर है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आए हम इस शहर में, यीशु का नाम ऊंचा उठाए। आए हम इस शहर में, यीशु का नाम ऊंचा उठाए। हम करेंगे बल्ले बल्ले और गाएंगे आवाज उठा के। हम करेंगे बल्ले बल्ले और गाएंगे आवाज उठा के। तू ही दयाशा, तू ही भरोसा, तू ही आशा, तू ही भरोसा, तू ही दयाशा, तू ही भरोसा, तू ही आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बदले कर खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम है। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। 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 तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही करता, तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही सब है, तू ही करता, तू ही रब है, तू ही सबसे अलग है। कहते तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम है। कहते तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम
बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं? किसकी? जरा जोर से कह के अपने बाजू को भी सुनाई दे। यीशु मसीह। कह बाजू के तू परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, ना ही किसी मनुष्य की। जैसे परमेश्वर तुझे जानता है, वैसे तू भी परमेश्वर को जान कि वो कैसा भला परमेश्वर। हमें हमारे कंडीशन में जितने भी लोग हैं, परमेश्वर ने सबके साथ व्यक्तिगत में बातें की है। हमें सबके साथ की है, सबके साथ की, जितने भी एक जितने भी है, सबके साथ परमेश्वर ने व्यक्तिगत में बातें की। तो परमेश्वर हम सबको जानता है। हालेलुया। तो समय हमारा है कि परमेश्वर को जानने का। हालेलुया। सभी तैयार हैं? परमेश्वर को सभी जानते हैं? आमीन। अभी भी किधर ना किधर थोड़ी थोड़ी जगह पर हमें परमेश्वर को हम नहीं जानते। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को जानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हें संसार की सब चीजें चाहिए तो पहले क्या करो? धार्मिकता की खोज करो। पहले मेरे धार्मिकता की खोज करो। स्वर्ग के राज्य की पहले हमें खोज करना है। हालेलुया। और फिर संसार की हर एक चीजें हमारे पीछे आएंगी। हमें सभी ने वचन को सुना है? हालेलुया। तो आए उसी वचन के द्वारा एक गीत, हम इस गीत को गाएंगे इस समय। सभी मसीह में आजाद परिंदे हैं। हमें जो आजाद परिंदा होता है उसे किसी की भी जरूरत नहीं होती। हालेलुया। उसे कोई भी रोक नहीं सकता, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। वो धूप में भी रह सकता है, बारिश में भी रह सकता है, ठंडी में भी रह सकता है। हालेलुया। क्या वैसे आप हैं? तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हमें परमेश्वर को निरंतर खोजना है। हालेलुया। हम एक खोजी की तरह इस संसार में है। हालेलुया। तो हमें निरंतर प्रतिदिन परमेश्वर को खोजना है। तो इस गीत के द्वारा करेंगे। तालीम एक शब्द है, तालीम। तालीम और तालीम में अलग फर्क है। तालीम शिक्षा होती है, तालीम खोजना होता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के तालीम है, हम परमेश्वर के खोजी है। तो परमेश्वर की गीत गाएंगे। तालिब हाँ यीशु की, वो ही हमें मानते, जो स्वर्गों में है बनता, वो धरती पे बनते। तालिब हाँ यीशु की, उसे हम मानते, जो स्वर्गों में है बनता, वो धरती पे बनते। इज्जत महिमा सारी हम यीशु को देते हैं। इज्जत महिमा सारी हम यीशु को देते हैं। हम यीशु के बंदे हैं, आजाद परिंदे हैं, नफरत के बदले बस प्यार ही देते हैं। हम यीशु के बंदे हैं, आजाद परिंदे हैं, नफरत के बदले हम प्यार ही देते हैं। हम यीशु के बंदे हैं, आजाद परिंदे हैं, नफरत के बदले हम बस प्यार ही देते हैं। हम यीशु के बंदे हैं, आजाद परिंदे हैं, नफरत के बदले बस प्यार ही देते हैं। मानते से भी परिवार दुनिया ने जो बनाए थे, मानते नहीं से भी परिवार जो दुनिया ने बनाए थे। यीशु के होते डर नहीं, जिनका कोई हालात होगी। यीशु के होते डर नहीं, जिनका कोई हालात होगी। चलते कभी ना उतरे, चलते कभी ना उतरे, चलते
नफरत के बदले बस प्यार ही देना, हम यीशु को देना, आजाद कर देना। नफरत के बदले बस प्यार ही देना, सांप जैसे जवाब हो, कबूतर जैसे बोले हाँ गए, सांप जैसे जवाब हो, कबूतर जैसे बोले हाँ। यीशु मसीह की बातों को दिल जान से मानने वाले हाँ, यीशु मसीह की बातों को दिल जान से मानने वाले हाँ। धोखे कभी न खाते, धोखे कभी न खाते, धोखे कभी न खाते, धोखे कभी न खाते, हाँ धोखे कभी न खाते, वचनों में चलते हाँ, हम यीशु के बच्चे हाँ, आजाद करते हाँ। नफरत के बदले बस प्यार ही देते हाँ, हम यीशु के बच्चे हाँ, आजाद करते हाँ। नफरत के बदले बस प्यार ही देते हाँ, हम यीशु के बच्चे हाँ, आजाद करते हाँ। नफरत के बदले बस प्यार ही देते हाँ। आमीन। परमेश्वर ने हमें नफरत करना नहीं, प्यार करना सिखाया। हालेलुया। यदि हमें कोई गाली दे तो हमें उसे दूसरी तुरंत गाली नहीं देना है। हालेलुया। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, प्यार दिखाना है। हालेलुया। जैसे पतरस को सूली पे चढ़ाया गया था उल्टा, हालेलुया। जैसे पतरस को सूली पे उल्टा चढ़ाया गया था, हालेलुया। जैसे आदमी उल्टा होता है, सर के बल आता है, तो जितना भी शरीर का खून होता है वो सर के अंदर आ जाता है। जब खून अपना शरीर सर के अंदर आता है तो नसें फटना चालू हो जाती है, सांस लेना बंद हो जाती है। वो दर्द अलग होता है। अगर सीधा किसी को मारा जाए वो सहन कर सकता है, अगर उल्टा करके मारा जाए तो वो सहन नहीं कर सकता। लेकिन उस दशा में भी पतरस ने क्या किया? रोम की जो सैनिक थे उनके लिए वो प्रार्थना करा। लास्ट क्षण में भी वो प्रार्थना करा, जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की वैसे वो भी प्रार्थना कर रहा था। लास्ट के क्षण तक जब वो मरने वाला था वहीं पे भी वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। क्या वैसे हम लोग बन सकते हैं? क्या वैसे विश्वासी बन सकते हैं? हालेलुया। चाहे लोग हमें कुछ भी कहे, गाली दे, मारे, कुछ भी कहे, क्या हम अंत तक उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हमें वैसा बनना है। हालेलुया। अगर हम वैसे नहीं है तो हमें वैसा बनना है। परमेश्वर की हुजूरी में हमें कहना है कि परमेश्वर वैसे हमें बना दो। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी बनने के लिए तैयार है, वैसे आत्मा में मजबूत है। आमीन। तो जो नेदता है, जो सूली पे चढ़ता है उसे कहते हैं नेदता। क्या कहते हैं? नेदता। जो सूली पे बलि होता है। और सूली पे बलि कौन हुआ हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो इस गीत को गाएंगे इस समय। जो नेदता सूली पे, जो नेदता सूली पे, उसी का सत्कार न चाहता है। कहिए, उसी का सत्कार न चाहता है। बाजू से कहे, मैं नचदा नहीं कभी, मैं नचदा नहीं कभी, यीशु का प्यार चाहता है। मैं नचदा नहीं कभी, यीशु का प्यार चाहता है। आप सब मैं नचदा नहीं कभी, यीशु का प्यार चाहता है। मैं नचदा नहीं कभी, यीशु का प्यार चाहता है। जो नेता सूली पे, जो नेता सूली पे, जो नेता सूली पे, जो नेता सूली पे, उसी का सत्कार न चाहता है। मैं नचदा नहीं कभी, यीशु का प्यार चाहता है। मैं नचदा नहीं कभी, यीशु का प्यार चाहता है। नचदा नहीं कभी, यीशु का प्यार चाहता है। मैं नचदा नहीं कभी, यीशु का प्यार चाहता है। पैसों के लिए बिकता नहीं मैं, उसने बनाया खास
मुझे उसने बनाया था। मेरे पैरों के लिए फैसला बिकता नहीं मैं, उसने बनाया खास मुझे, उसने बनाया खास मुझे। मौत को हारा के यीशु ने जीने का दिया आस मुझे, जीने का दिया आस मुझे, जीने का दिया आस, क्या हुआ? जीने का दिया आस मुझे। वो मालिक है मेरा, वो मालिक है मेरा, वो मालिक है मेरा, वो मालिक है मेरा। उसका हकदार न जाता है। मैं नचता नहीं कभी, यीशु का प्यार जाता है। मैं नचता नहीं कभी, यीशु का प्यार जाता है। मैं नचता नहीं कभी, यीशु का प्यार जाता है। मैं नचता नहीं कभी, यीशु का प्यार जाता है। और के लिए यीशु को देखा के सजदा देखिए, खाके सजदा देखिए। जान कोई मत बना देता मेरा यीशु है ऐसे, मेरा यीशु है ऐसे। तेरी तलवार यीशु चले चले, तेरी तलवार यीशु चले चले, तेरी तलवार यीशु चले चले, तेरी तलवार यीशु चले चले। रखा शैतान को तू पैरों नीचे, तेरी तलवार यीशु चले चले, रखा शैतान को तू पैरों नीचे, तेरी शैतान यीशु चले चले, रखा शैतान को तू पैरों नीचे। ओ मालिक है मेरा, ओ मालिक है मेरा, वो मालिक है मेरा, वो मालिक है मेरा, उसका हकदार न जाता है। मैं नचना नहीं कभी, मैं नचना नहीं कभी, यीशु का प्यार जाता है। मैं नचना नहीं कभी, यीशु का प्यार जाता है। मैं नचना नहीं कभी, यीशु का प्यार जाता है। मैं नचना नहीं कभी, यीशु का प्यार जाता है। मैं नचना नहीं कभी, यीशु का प्यार जाता है। मैं तो मसीह के लिए, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। दुनिया वालों तुम किसके लिए, दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो, पागल हो दीवाने हो। तुम एक साथ मैं तो मसीह के लिए, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। कुछ पाने की बातें मैं कर रहा हूँ भूल जाने की बातें। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें। मैं कर रहा हूँ भूल जाने की बातें।
हूँ, अब फिर भी मैं बेगाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। उसके वचन का बंजारा हूँ मैं। उसके वचन का बंजारा हूँ मैं। उसके वचन का बंजारा हूँ मैं। लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। शराब ना उतरे मेरी मसीह में, शराब ना उतरे मेरी, ऐसा मैं मतवाला हूँ। शराब ना उतरे मेरी, ऐसा मैं मतवाला हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल साता रहे। मेरे जीवन में। इस समय इसकी आराधना करेंगे। अपने मोबाइल को साइलेंस मोड पर डाल स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि ये समय आराधना का समय बड़ा कीमती समय है। अगर आप ध्यान देकर सोचोगे, ये 3 घंटे जो हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, ये 6 दिनों के बाद आते हैं। 6 दिन 7 रातों के बाद वो 3 घंटे हमारे पास आते हैं। वो 3 घंटे में हम परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर हमें हील करता है, परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है। अगर वो 3 घंटे हम ऐसे ही बर्बाद कर देंगे तो हमारी जिंदगी में कोई मतलब नहीं। अगर हम परमेश्वर के भवन में आए हैं तो यहाँ से हमें परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाना है। यहाँ से हमें चंगाई को लेकर जाना है, छुटकारा को लेकर जाना है। ये हमारे ऊपर है। अगर हम कहेंगे परमेश्वर हमें छूता ही नहीं, परमेश्वर हमें देखता ही नहीं, बातें करता ही नहीं, अगर हम इस बातों में लगे रहेंगे तो वैसा ही होगा। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना है, तब जाके परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर आएगा, तब जाके हम परमेश्वर के अनुग्रह में आएंगे। परमेश्वर हमें छुएगा, हमसे बातें करेगा। वो 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेनाओं का ये हो जो पवित्र परमेश्वर, वो हमारे बीच में हिस्सा, उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र
पवित्रता मुझ में बनी रहे सदा। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सभी गाएंगे। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, एक मिलाप करें। पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। अब आराधना में परमेश्वर से मिल सकते हैं। हमारे पाप में कह सकते हैं परमेश्वर आपसे आराधना में मिलने आता है। तो बड़े आत्मा के साथ का एक पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। आप लोग बोलेंगे हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। मन को शुद्ध होगा। मनुष्य हूँ यहोवा, मैं को शुद्ध होगा। सबके बाद मनुष्य हूँ यहोवा, अपनी पवित्र अग्नि से मुझे पवित्र कर खुदा। अपनी पवित्र अग्नि से मुझको पवित्र कर खुदा। तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सदा। तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सदा। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, महिमा करेंगे सब। वो आदर के योग्य परमेश्वर, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, वो पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में है। वो पापियों के बीच में आने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने पाप से नहीं पापियों से प्रेम रखा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। वो बुलाने बनाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। कलीसिया में आराधना लीन होकर परमेश्वर की करनी है। बड़े लीनता के साथ परमेश्वर को पुकारना है, बड़े लीन होकर परमेश्वर की बड़ाई करनी है हमें, क्योंकि परमेश्वर आराधना में खुश होता है। बड़ाई करने से परमेश्वर खुश होता है। सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आपको देखता है, वो आपको ढूंढता है, वो आपको चाहता है। मैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मुझको चाहता है। मैं उसकी आराधना करूँ, मैं उसकी आराधना करूँ। और हम परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के जरिए एक संगति में हो गई।
करीब ले जा पाखरू यीशु के करीब ले जा ईमान में बड़ा जीना सिखा ईमान में बड़ा जीना सिखा सच्चाई की राहों पर तू चलना सिखा सच्चाई की राहों पर तू चलना सिखा पाखरू यीशु के करीब ले जा पाखरू यीशु के करीब ले जा यीशु ही सहारा मेरा यीशु ही कबारा मेरा यीशु ही सहारा मेरा यीशु ही कबारा मेरा सबको बचाने वाला वापस मिलाने वाला सबको बचाने वाला वापस मिलाने वाला सबको बचाने वाला वापस मिलाने वाला यीशु के करीब ले जा अगर आप चाहते परमेश्वर से मिलना तो आप खड़े होकर यीशु के करीब ले कंफर्ट जोन से बाहर आकर कलीसिया यीशु के करीब ले जा संसारिक आरामदायक से बाहर आके उसकी आराधना करिए यीशु के तब वो आपकी आराधना सुनेगा दुनिया से अलग होकर यीशु के करीब ले जा स्वर्ग से निकला यीशु और दुनिया में आया स्वर्ग से निकला यीशु और दुनिया में आया जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया यीशु के करीब ले जा यीशु के करीब ले जा से मिलना होगा वही आपको परमेश्वर के पास ले जा सकता है यीशु के करीब ले जा यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं गले से लगाएगा वो पूछने का मेरे आंसू गले से लगाएगा वो पूछने का मेरे आंसू गले से लगाएगा वो पूछने का मेरे आंसू यीशु के करीब
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अपने अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे। ये मेरी बाइबल है। ये मेरी बाइबल है। मैं इस पर विश्वास रखता हूँ। परमेश्वर ने तो मेरे लिए लिखा है, वैसे मैं बन रहा हूँ। परमेश्वर का वचन मेरा जीवन, स्वभाव और चरित्र को बदल रहा है। आज का वचन मेरे लिए है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे साथ खोलेंगे मत्ती की किताब उसका 22वां अध्याय, 22 उसका केवल 37 हम लोग पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा टॉपिक टाइटल क्या था कि बाइबल आपको कैसे जीना सिखाती है। तो पहला पॉइंट हम लोग लेंगे, यहाँ पर लिखा है मत्ती 22:37 में कि हेडलाइन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि सबसे बड़ी आज्ञा। क्या लिखा है? सबसे बड़ी आज्ञा। जितने भी आज्ञा है उनमें से सबसे बड़ी आज्ञा यहाँ पर लिखी है, जो 37 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम रख। हालेलुया। पहला है परमेश्वर से प्रेम रखना। हालेलुया। बाइबल हमें सबसे बड़ी आज्ञा पहली क्या देती है कि परमेश्वर से प्रेम रखना है। क्या रखना है? परमेश्वर से प्रेम। बाजू लोगों को परमेश्वर से प्रेम रखो। ये पहली सबसे बड़ी परमेश्वर के द्वारा मिली हुई आज्ञा हमें है। हालेलुया। आज हमें जांचना है कि जो परमेश्वर की जो बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हमें सबसे पहले प्रेम किससे रखना है? परमेश्वर से रखना है, जिसने हमें क्या किया है? बनाया है, जिसने संसार को बनाया है, जिसने अपने हाथों से हमें बनाया है। सबसे पहले हमें किससे प्रेम रखना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। परमेश्वर के बाद फिर जाके जो आपके जीवन में जो बातें आती है, जो आपके जीवन में परिवार होगा, उनके ऊपर प्रेम रखना। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन से, लिखा है अपने मन से, मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर क्या है? प्रेम रख परमेश्वर से। हालेलुया। आज हमें देखना है कि परमेश्वर की आज्ञा को हम लोग मानते हैं क्या? क्या आज हम परमेश्वर की जो सबसे बड़ी आज्ञा है, जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि परमेश्वर से प्रेम रख, केवल प्रेम नहीं, लिखा है कि सारे मन से, है ना, सारे प्राण से और सारे बुद्धि से क्या कर? परमेश्वर से प्रेम रख। कलीसिया मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा सबसे पहला काम है कि हम लोग इस संसार में जी रहे हैं, हम संसार में रह रहे हैं, तो उससे बढ़कर हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। संसार से प्रेम रखने से पहले, है ना, संसार के बातों से मतलब उनके ऊपर प्रेम रखने से पहले हमें परमेश्वर से प्रेम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सब कुछ हमारे जीवन में कर सकता है और करता है। हालेलुया। बाइबल से हम लोग देखेंगे तो उत्पत्ति में 22 में हम लोग जाएंगे तो हमें एक उदाहरण एक अच्छा मिलता है, एक व्यक्ति का उदाहरण अच्छा मिलता है कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के ऊपर प्रेम कैसे दर्शाया। हालेलुया। एक व्यक्ति हमें पढ़ने के लिए मिलता है, उसका कैरेक्टर हमें पता चलता है कि उसने परमेश्वर का जो प्रेम है कैसे दर्शाया। आज आपको परमेश्वर के ऊपर प्रेम है आपका, आप कैसे दर्शा सकते हैं? बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर के ऊपर ही पहला प्रेम रखता हूँ, लेकिन वो
दिखना भी चाहिए आपके जीवन से, है ना, आपके स्वभाव के दौरान वो दिखना भी चाहिए कि आप सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हो और इस वचन के अनुसार आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, जो परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा दी है आपके जीवन में, हमारे जीवन में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन से, अपने सारे प्राण से और अपने बुद्धि से, सारी बुद्धि से क्या कर, परमेश्वर के ऊपर प्रेम रख। उत्पत्ति 22 हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे 22 में वो व्यक्ति के बारे में जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ, जो सबसे बड़ा उदाहरण है आपके हमारे जीवन में, उसके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं कि परमेश्वर से हम लोग कैसे, किस रीति से हम लोग प्रेम कर सकते हैं। लिखा है 22 में अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। हालेलुया। अब्राहम सभी को पता है ना। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके क्या कर, चढ़ा। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम के कैरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया, एक आज्ञा दी। कौन सी आज्ञा दी? कि मैं जैसे कह रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, तब वैसे तुझे क्या करना है, करना है। हालेलुया। और कौन सी बात करने के लिए परमेश्वर कह रहा है? अब्राहम को जो 100 साल के बाद जो पुत्र है ना, संतान मिली थी परमेश्वर के द्वारा, उस संतान को परमेश्वर मांग रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि उसको क्या कर, पहाड़ पर जाकर क्या कर, बलि चढ़ा। हालेलुया। और यहाँ पर पढ़ने के लिए क्या मिलता है हमें, कि लिखा है कि जिससे तू प्रेम रखता है, क्या करता है, प्रेम रखता है। परमेश्वर कह रहा है कि जिससे तू प्रेम रखता है, उससे ही तू क्या कर, मोरिया देश में चला जा और वहां पर पहाड़ पर लेकर क्या कर, उसको बलि चढ़ा। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसे 100 साल के बाद पुत्र मिला है ना, उसे संतान की है ना आशीष मिली 100 साल के बाद, काफी दिनों के बाद, काफी सालों के बाद वो आशीष मिली है। और उसी आशीष को परमेश्वर क्या कह रहा है कि उसको बलि चढ़ा। जो पिता है ना, जिससे काफी प्रेम रखता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर साफ रीति से अब्राहम को कहता है कि जिससे तू प्रेम रखता है, उसे क्या कर, ले मोरिया देश में चला जा और उसे क्या कर, होम बलि चढ़ा। हालेलुया। यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है और सीखने के लिए मिलता है कि अब्राहम का प्रेम जिसके ऊपर, इसहाक के ऊपर था, उसको अब्राहम लेकर क्या करता है, मोरिया देश में चला जाता है। और जैसे परमेश्वर ने कहा, उसी के अनुसार अब्राहम क्या करता है, उस पहाड़ पर अपने पुत्र को लेकर जाता है। जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको कहा, उसी के अनुसार वो क्या करता है, सवेरे तड़के उठ के, आगे जैसे हम लोग वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब्राहम सवेरे तड़के उठ के अपने पुत्र को साथ में लेकर जाता है और उस पहाड़ पर जाकर उसको बलि चढ़ाने के लिए क्या करता है, सब कुछ तैयारी करता है। और हम देखते बाद में परमेश्वर ही खुद उसको क्या करता है, रोक देता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। जो पुत्र 100 साल के बाद उसको मिली थी, जो आशीष, संतान की आशीष मिली थी, उसको भी परमेश्वर के खातिर वो क्या करने जा रहा था, मारने जा रहा था। हालेलुया। क्या करने जा रहा था, पुत्रों को मारने जा रहा था। वचन कहता है कि उससे वो प्रेम रखता था। वचन कहता है कि अब्राहम का प्रेम उसके ऊपर था, लेकिन पुत्र के प्रेम से बढ़कर वो किससे प्रेम रखता था, परमेश्वर से प्रेम रखता था। हालेलुया। वचन कहता है कि वो सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से अब्राहम परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता था। वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखता था। इस वजह से यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि जो पुत्र 100 साल के बाद उसको मिला था जो आशीष, उसको भी त्यागने के लिए वो तैयार हो गया था। हालेलुया। याद रखना, जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखता है, जो परमेश्वर के ऊपर सारे मन से, सारे प्राण से प्रेम रखता है, बुद्धि से प्रेम रखता है, वो कुछ भी छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए क्या हो जाता है,
तैयार हो जाता है, भले वो कितने सालों के बाद भी मिला क्यों ना हो। हालेलुया। आपके जीवन में आपके पास ऐसी चीजें होंगी, कोई बातें होंगी, कोई लोग होंगे जिससे आप बहुत प्रेम रखते होंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे प्राण से परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता होगा ना, उसके लिए संसार में कोई भी महत्व नहीं है। उसके लिए संसार में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई परिवार का व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा परमेश्वर से बढ़कर। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं कि अब्राहम ने किसको चुना, अब्राहम ने किसके ऊपर ज्यादा प्रेम रखा, परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखा या अपने पुत्र के ऊपर जो 100 साल के बाद मिला था, किसके ऊपर प्रेम रखा? परमेश्वर के ऊपर। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है ना, कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखो। क्या आज हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? सारे प्राण से, सारे मन से, बुद्धि से परमेश्वर के ऊपर हमारा प्रेम है, या केवल हम लोग नाम के विश्वासी? हालेलुया। जो व्यक्ति 100 साल के बाद मिला हुआ आशीष उसको त्यागने के लिए तैयार हो गया, उसके अंदर परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के प्रति प्रेम कितना हो सकता है हम लोग गिन सकते क्या? नहीं। हालेलुया। अब्राहम का काफी प्रेम परमेश्वर के ऊपर था, वो परमेश्वर से काफी हद तक प्रेम करता था, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए ही मिलता है कि वो पुत्र को भी बलि करने के लिए वो चला गया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कहा कि तू मोरिया देश में चला जा और पहाड़ पर जाकर बलि कर। वो दिन होने तक ठहरा नहीं, सुबह होने तक ठहरा नहीं कि सुबह हो जाए, है ना, 9 बजे निकलूं, 10 बजे निकलूं, परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं। वो तड़के उठा। हालेलुया। सवेरे तड़के उठा, मतलब इतनी जल्दबाजी, है ना, वो इतना घाई में था परमेश्वर की आज्ञा पालने के लिए और पूरी करने के लिए। वो इतने घाई में था कि वो सवेरे तड़के उठा और पुत्र को साथ में लिया और जहां पर परमेश्वर ने कहा था वहां पर वो चला गया। देखे उसके जीवन के तरफ कि वो परमेश्वर के ऊपर कितने हद तक प्रेम करता था। हालेलुया। कितने हद तक वो परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता था। आज हमारा कितने हद तक परमेश्वर के ऊपर प्रेम है कि हम संसार की किसी भी बातों को हम लोग त्याग सकते, किसी भी चीजों को हम लोग त्याग सकते परमेश्वर के लिए। उन चीजों से बढ़कर हमारे जीवन में परमेश्वर है क्या? संसार की चीजों के, है ना, से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर हमारा प्रेम है क्या? आज हमें जांचना है। बाइबल आज हमें ये सिखाती है। आप संसार में जी रहे हो, है ना, जीवन जी रहे हो, लेकिन बाइबल हमें जीवन सिखाती है कि सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखना है। उसके बाद आपके जीवन में आपका परिवार हो सकता है, परिवार के बाद आपके जो कोई रिश्तेदार, दोस्त होंगे वो बाद में, लेकिन सबसे पहले कलीसिया हमारे जीवन में परमेश्वर होना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो किसी और के पास, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। हालेलुया। आज आप संसारिक प्रेम में होंगे, है ना, बहुत सारे संसारिक प्रेम में बने रहते हैं। उनको लगता है कि यही प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है, प्यार है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि संसार का प्रेम संसार तक सीमित है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर का प्रेम अनंत काल तक जीवित है। याद रखना। हालेलुया। आपको आपके जीवन में केवल परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना है। सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना है, फिर बाद में आपका परिवार आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने वो दर्शाया कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तेरे से बढ़कर मेरे जीवन में कोई नहीं है। 100 साल के बाद मिला हुआ पुत्र भी तेरे से बढ़कर नहीं है।
इस वजह से मैं मेरे पुत्र को क्या करने जा रहा हूँ, बलि करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे तू चाहता है वैसे ही मैं करूंगा। उसी के अनुसार अब्राहम ने किया। आज आपको भी तय करना होगा और इस वचन के अनुसार करना होगा कि परमेश्वर तेरे से बढ़कर मेरे जीवन में कोई नहीं है, तू ही मेरे जीवन में सब कुछ है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, मेरे मन से, सारे प्राण से और बुद्धि से मैं केवल तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, केवल तुझसे। पहला पॉइंट है परमेश्वर से प्रेम रखो। हालेलुया, क्या करो? परमेश्वर से प्रेम रखो। संसार से दूर रहो और परमेश्वर से प्रेम रखो। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। हालेलुया, उसी अध्याय में 32 के 22 में 38 पढ़ेंगे। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पहली आज्ञा कौन सी थी? जोर से कहो। परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करें। और दूसरी आज्ञा, जो दूसरा परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें कैसे जीवन जीना सिखाती है कि हमें कैसे जीना है बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार। दूसरा लिखा है और उसी के समान ये दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, किससे? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जितना आज हम अपने, है ना, अपने ऊपर प्रेम रखते, देखते ना हम लोग, कोई मिरर में जाके अपने आप को देखते कि मैं ऐसा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, है ना, दिखने में कितना, है ना, बढ़िया दिखता हूँ। अपने से कोई दूसरा अच्छा नहीं है, मैं खुद अच्छा हूँ, है ना, बोलते ना। कोई दूसरा अच्छा दिखता होगा तो अपने को भी देखने के लिए फिर मोबाइल देखेंगे, खोलेंगे कैसा दिख रहा हूँ मैं। कोई ऐसा देखते, मोबाइल खोल के देखते कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। क्यों? हम अपने ऊपर ज्यादा प्रेम रखते, दूसरों से ज्यादा हम अपने ऊपर ज्यादा प्रेम रखते। हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम अपने ऊपर तरस भी खाते। क्यों? प्रेम है हमारे ऊपर। अरे मैं ऐसा ही हो गया, है ना, मेरे जीवन में वैसा ही हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें सिखाती है कि अपने समान अपने पड़ोसी से क्या कर? प्रेम रख। हालेलुया। वचन क्या था कि अपने समान अपने पड़ोसी से क्या कर? प्रेम रख। आज हम लोग परमेश्वर क्या वचन फॉलो करते, मानते? क्या हम लोग अपने समान पड़ोसी से प्रेम रखते? आज हमारे घर में कोई आएगा तो भी नहीं चलता है, पड़ोसी तो दूर, कोई घर में आ गया तो अरे बाप रे क्यों आया, होता है ऐसा। अभी बैठेगा आधा घंटा 1 घंटा बैठेगा और वो हमें नहीं चलता। तो ये वचन हम लोग कहते तभी फॉलो करेंगे, बराबर। घर में आए हुए रिश्तेदार हमें नहीं चलते, हमें अच्छा नहीं लगता घर में आए हुए रिश्तेदारों को, तो पड़ोसी तो दूर की बात है। वो तो बोलेंगे पड़ोसी तो दिन रात इधर ही पड़ा रहता है हमारे बाजू में, उससे क्या प्रेम रखेंगे? नहीं। जो भी आपके जीवन में जो भी आता है, आपके जीवन में जो भी आपके साथ है, वो आपकी क्या है? पड़ोसी है। याद रखना, जो आपके साथ बना है, आपके साथ जो रहता है, वो आपका पड़ोसी है। परमेश्वर कहता है कि अपने समान क्या कर? उससे प्रेम रख। और हम कई बार उस प्रेम को रखते नहीं। क्यों? हमें वो पसंद नहीं है, कोई आना जाना करना, है ना, वो पसंद नहीं है।
घर में कोई आएंगे तो परेशान होना, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रीति ही नहीं है, हमारे अंदर वो प्रेम ही नहीं है, हमारे अंदर वो परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस प्रेम को हम लोग प्रकट नहीं करते, दिखाते नहीं हम लोग। लेकिन बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण उसको उठाकर हम लोग लेंगे, तो उस उदाहरण के द्वारा हम लोग उनके जीवन से कुछ बातें सीख सकते हैं और हमारे जीवन में वो हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में ऐसा एक व्यक्ति था कि वो अपने प्राण से भी ज्यादा एक व्यक्ति के ऊपर प्रेम रखता था। हालेलुया। कौन होगा वो व्यक्ति? बाइबल में ऐसा व्यक्ति था एक, जो अपने प्राण से भी ज्यादा एक व्यक्ति के ऊपर प्रेम रखता था, बहुत ज्यादा प्रेम। दाऊद राजा नहीं, उसके साथ में जो था उसका नाम क्या था? दाऊद राजा के ऊपर वो प्रेम रखता था, अपने प्राण से भी ज्यादा बढ़कर प्रेम रखता था। मेरे साथ खोलेंगे, देखिए ये पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय और 1 से 5 पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय और 1 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। 18 और 1 से आगे जोर से पढ़ेंगे। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना भागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरना अपनी तलवार और धनुष्य और कटिबंधन भी उसको दे दिए। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अंत शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी से प्रसन्न थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद और योनातान इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि जो योनातान, जो शाऊल का क्या था, पुत्र था। हालेलुया। किसका पुत्र था? शाऊल का पुत्र, जो राजा था शाऊल। हालेलुया। और उसका पुत्र योनातान, यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है, लिखा है कि जब वो शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उससे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। हालेलुया। जो राजा का पुत्र योनातान था, उसका पद अलग होगा, है ना? राजा का पुत्र मतलब वो क्या हो गया? राजकुमार हो गया, प्रिंस हो गया। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि जो योनातान था, वो दाऊद के ऊपर इतना प्रेम रखता था कि बाइबल कहती है, वचन कहते हैं कि वो अपने प्राण के समान उसके ऊपर प्रेम रखता था। जितना वो अपने आप से प्रेम रखता था, योनातान जितना अपने ऊपर जितना प्रेम रखता था, उससे, है ना, ज्यादा, कहूं तो कम ही, उससे ज्यादा वो दाऊद के ऊपर प्रेम रखता था। यहाँ पर क्लियर हमें पता चलता है कि जो मत्ती में जो परमेश्वर ने दूसरी जो आज्ञा लिखी थी कि अपने समान अपने पड़ोसी से क्या कर, प्रेम रख। हालेलुया। यहाँ पर योनातान वैसे ही उस वचन के अनुसार ही हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि वो अपने समान, जितना वो अपने आप पर प्रेम रखता था, उतना ही वो दाऊद के ऊपर प्रेम रखता था। हालेलुया। अपने प्राण से ज्यादा, प्राण के समान लिखा है कि वो दाऊद के ऊपर प्रेम रखता था। और आगे हम लोग पढ़ते हैं तो उसने जो राजकीय वस्त्र उसके थे, तलवारें थे, है ना,
लिखा है कि योनातान ने अपना बागा जो वो स्वयं पहने था उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरना अपनी तलवार, धनुष और कटिबंध भी उसको दे दी। हालेलुया। देखिए उसका प्रेम, योनातान का प्रेम हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए मिलता है कि जो उसने बागा पहना हुआ था वो भी उसने उतार कर किसको दे दिया? दाऊद को दे दिया। जो तलवार उसकी थी उसने तलवार दाऊद को दी, कटिबंध जो था उसने दाऊद को दे दिया। सब कुछ जो अपना था उसने क्या किया? दाऊद को दे दिया। प्रेम क्या कहता है? प्रेम क्या करता है? दूसरों को देने के लिए मजबूर करता है। याद रखना, प्रेम क्या करता है? वो देने के लिए मजबूर करता है। योनातान ने जो अपना था, जो अपने पास था, उसने दाऊद को दे दिया। हालेलुया। ऐसा प्रेम परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी के ऊपर करो। जो अपने लिए हम लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा रहूं या मेरे जीवन में वैसा हो, वही बातें हम दूसरों के जीवन में भी है ना होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा प्रेम हमें पड़ोसी से करना है, दूसरों से करना है। जैसे आपको लगता है कि मेरा जीवन ऐसा बने, आपको लगता होगा मेरे जीवन में ऐसा हो, आपको लगता होगा मेरा जीवन ऐसा बने, आशीषित बने, तो हमें हमारा प्रेम दूसरे के ऊपर प्रकट कैसे कर सकते हैं कि हम ये भी सोच सकते हैं कि मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो दोस्त है, मेरा जो रिश्तेदार है, मेरे जो अपने कहलाने वाले हैं, वो भी मेरे समान क्या हो जाए? आशीषित हो जाए। हालेलुया। ये प्रेम क्या करता है? जाहिर करता है दूसरे के ऊपर प्रेम करना। कैसे जाहिर कर सकते? हालेलुया। योनातान ने जाहिर किया, वहां पर अपने प्राण को जाहिर किया। दाऊद को पता चलता कि योनातान उसके ऊपर प्रेम कर रहा है। दाऊद को कैसे पता चला? हालेलुया। कैसे पता चलता? दाऊद को कैसे पता चला? जब उसने अपने वस्त्र को, जो राजकीय वस्त्र होंगे, है ना, राजा के वस्त्र होंगे, उसने उतार कर दाऊद को दे दिया। जो उसके पास तलवार थी उसने दाऊद को दे दिया, कटिबंध था दाऊद को दिया। तब जाके दाऊद को पता चला होगा कि ये मुझसे क्या करता है? प्रेम रखता है, निस्वार्थ प्रेम रखता है। आप कैसे दिखा सकते हो पड़ोसी से प्रेम कर रहे हो? आपको दिखाना है ना कि आप पड़ोसी से प्रेम रखते हो। आपको दिखाना है। वैसे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप उससे निस्वार्थ प्रेम रख रहे हो। संसारिक प्रेम नहीं कह रहा हूं मैं, ये भी निस्वार्थ प्रेम था। इस प्रेम में कोई पाप नहीं था। निस्वार्थ प्रेम योनातान दाऊद के ऊपर कर रहा था। और दाऊद को उसी समय पता चला होगा कि योनातान मुझसे क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है, अपने प्राण के समान प्रेम कर रहा है, क्योंकि उसने अपने वस्त्र को उतार कर दिया जो उसके थे। तलवार उसने उसको उतार कर दी जो उसकी थी। हालेलुया। आज आप दूसरे के ऊपर प्रेम कैसे दर्शा सकते हो? क्या करके दर्शा सकते हो? योनातान ने तो अपने वस्त्र निकालकर, तलवार निकालकर दर्शाया कि मैं दाऊद के ऊपर इतना प्रेम रखता हूं, प्राण के समान प्रेम रखता हूं। आज आप पड़ोसी से कैसे कर सकते हो? आप क्या दर्शा सकते हो? ये मैं सचमुच मैं अपने पड़ोसी से प्रेम रखता हूं, मैं सचमुच अपने रिश्तेदारों से प्रेम रखता हूं, है ना? कैसे दर्शा सकते हो? कुछ करने के द्वारा ही दर्शा सकते हो ना? कुछ बातें करने के बाद द्वारा ही आप लोग दर्शा सकते हो। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार का है, एक मुस्लिम कम्युनिटी का वो व्यक्ति है, और हुसैन करके है ना, हुसैन करके माहिम का है। बहुत बार देखा है माहिम में मैंने। वो व्यक्ति इतना प्रेम दिखाता है, आपको क्या बताओ, कि वो रास्ते में जो बनाते ना खाना, रास्ते पे फुटपाथ के ऊपर खाना बनाते, उनके बीच में जाकर वो बैठता है, उनकी बनाई रोटी लेता है, खाता है, और फिर उनको जो देना है वो दे के जाता है।
लेकिन वो प्यार कैसे दिखाता है, दर्शाता है, पहले उनमें जाके बैठता है। वो उन लोगों को इग्नोर नहीं करता है, गंदे है ना, उनके शरीर गंदे है, उनके हाथ गंदे है, मैं कैसे उनके हाथ की रोटी खाऊं, है ना, कैसे बर्तन में खाना बनाते होंगे, कैसे मटेरियल लाते होंगे, कैसे मैं उनकी सब्जियां खाऊं। नहीं, निस्वार्थ प्रेम वो नहीं देखता है। वो निस्वार्थ प्रेम दर्शाता है, वो दर्शा रहा है वहां पर। वो रील्स आती है, वो रील्स देखने के बाद पता चलता है कि उसका प्यार, उसका प्रेम कितना है। निस्वार्थ प्रेम उन लोगों के ऊपर करता है, उनके बीच में जाकर खाना खाता है, फिर बाद में जो उसको देना है वो देकर क्या करता है, चला जाता है, बाकी कुछ नहीं करता है। वो अपने समान उन लोगों को ऊपर क्या करता है, प्रेम को दिखाता है। जो अपने ऊपर प्रेम करता है वो लोगों के ऊपर दर्शाता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, क्योंकि उसने कहा था कि मैं भी ऐसे सिचुएशन से आया हूं, मुझे भी कुछ दिनों है ना पहले ऐसा नहीं मिलता था, मैं कुछ तो जमा करके कचरे में करके खाता था पहला बचपन में। तो आज उन्हीं लोगों में जाकर क्या करता है, प्रेम को दिखाता है। अपने पड़ोसी, मतलब आपके बाजू में बैठा हुआ पड़ोसी नहीं है, आप जहां पर भी खड़े रहोगे, आपके बाजू में जो भी आएंगे वो आपके पड़ोसी होंगे। आपके लोग होंगे या अनजान लोग होंगे, वो आपके पड़ोसी होंगे। जो आप नहीं जानते वो भी आपके पड़ोसी है। और परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के ऊपर अपने समान प्रेम रख, तब जाके तुम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करोगे। जो परमेश्वर की दूसरी आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा है। और वो व्यक्ति प्रतिदिन वही काम, वही प्रेम को क्या करता है, दिखाता है। वो प्रभु का व्यक्ति नहीं है, वो विश्वासी व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो प्रेम दिखाता है सबके ऊपर, लोगों के ऊपर। आज हमें भी क्या करना, उस प्रेम को दिखाना है। आज आप अपने ऊपर प्रेम रखते हो, तो हमें भी दूसरों के ऊपर वैसे ही प्रेम को दिखाना है, दर्शाना है कि मैं भी क्या करता हूँ, प्रेम रखता हूँ। मेरे अंदर भी वो प्रेम है, परमेश्वर ने मेरे अंदर भी वो प्रेम किया है, कलश की आत्मा दी है। हालेलुया। क्या हम लोग करते हैं वैसा? करते हैं वैसा हम लोग? हालेलुया। शुरुआत में कहा ना, घर में आए हुए इंसान पसंद नहीं हमें, तो बाहर के लोगों के बीच में जाके क्या खाना खाएंगे? बाहर के लोग रिश्तेदार आएंगे, बोले अरे बनाना पड़ गया, चलो ये लाने के लिए, मुर्गी लाने के लिए चलो। बीच में ही क्या हो गया, टपक गए, बिन बुलाए मेहमान। बहुत सारे शब्द फिर निकलते हैं मुंह से, लेकिन हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अच्छा हो गया आप आ गए। परमेश्वर नहीं आपको भिजा होगा, आप आज आएंगे, यहाँ से खा के जाएंगे और परमेश्वर हमें आशीष करेगा। आपके घर में याद रखना सीखने वाली बात है, यहाँ पर जो भी परमेश्वर हमें सिखाता है केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए, हमारे लिए भी है। कि परमेश्वर सिखाता है कि घर में जो भी आएगा, आपके घर में थोड़ा भी कोई खाकर जाएगा ना, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको 100 गुना देगा। याद रखना, कई बार परमेश्वर ही किसी को आपके घर में भेजता है। हालेलुया। कि क्या आप प्रेम दिखाते हो क्या उनके ऊपर? कई बार परमेश्वर ही जानबूझकर क्या करता है, लोगों को भेजता है कि आपका प्रेम कैसा है। क्या आपका उनको देखने के बाद आपका प्रेम कड़वाहट में बदलता है या आपका प्रेम और बढ़ता है? परमेश्वर जानबूझकर विश्वासियों के घर में भेज सकता है और भेजता भी है। परीक्षा हो सकती है क्या हम लोग परमेश्वर के उस वचन के अनुसार प्रेम दिखाते हैं? नहीं दिखाते होंगे तो शुरुआत करें प्रेम को दिखाने के लिए। कि परमेश्वर यही चाहता है कि बाइबल हमें क्या जीवन जीना सिखाते हैं, ये जीवन जीना सिखाते हैं कि हमें कैसे जीना है, परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना और अपने समान लोगों के ऊपर प्रेम करना, जो आपको नहीं जानते उनके ऊपर भी। हालेलुया। पहला कौन सा था? परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना। दूसरा क्या था? बोलो।
पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आपका पड़ोसी यही नहीं है, अभी बाहर जाएंगे वो भी आपका पड़ोसी होगा, हालेलुया। घर में जाएंगे वो भी आपका पड़ोसी होगा, काम में जाएंगे वो भी आपका पड़ोसी होगा, हालेलुया। हर एक जन आपके पड़ोसी है, उनसे परमेश्वर कहता है अपने समान प्रेम रखो। तीसरी बात, हालेलुया, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। क्या सिखाती है बाइबल? क्या सिखाती है? क्षमा करो, हालेलुया। क्या करो? क्षमा करो। देखिए मत्ती 6 उसका 14-15 पढ़ेंगे हम। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट क्या है? क्षमा करो, हालेलुया। इसको क्षमा करो जिसने आपको तकलीफ दी होगी, जिसने आपको भला बुरा कहा होगा, जिसने आपको आपकी जो बातें की होंगी दूसरे की तरफ, या जो भी हो आपको पता चला, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। परमेश्वर कहता है कि क्षमा करो। बाइबल कहती है हमें जीना है परमेश्वर के अनुसार। तो तीसरा पॉइंट है क्षमा करना सीखो। आज हम लोग क्षमा करना नहीं सीखेंगे तो हम लोग जो जी रहे हैं वो व्यर्थ जी रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया। लिखा है यहाँ पर क्या? 6वें अध्याय में 14 और 15, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर का साफ वचन आज मुझे और आपको सिखा रहा है यदि हम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्ग पिता जो है वो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं करेंगे, हालेलुया। तो जिस को लगता है कि हमारे अपराध परमेश्वर क्षमा करे तो वो तैयार हो जाए दूसरे के भी अपराध क्षमा करने के लिए। क्या आज हम लोग तैयार हैं दूसरे के अपराध क्षमा करने के लिए? किस को लगता है कि परमेश्वर मेरे अपराध, मेरे पाप, मेरी गलती परमेश्वर क्या करे? क्षमा करे। किस को लगता है? आपको नहीं लगता? आप नहीं पाप गलत बात नहीं करते, कभी करते हो ना? सबको लगता है कि परमेश्वर मेरे अपराध क्षमा करे, मेरे पाप क्षमा करे, मेरी गलती क्षमा करे, सबको लगता है ना। तो परमेश्वर साफ सबसे कह रहा है कि जैसे आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे अपराध क्षमा करे तो आप भी दूसरे के अपराध क्षमा करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नहीं, परमेश्वर साफ कहता है जब तक आप मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तब तक स्वर्ग पिता आपके भी अपराध क्षमा नहीं करेंगे। तो हमारे अपराध क्षमा होना है, आपको लगता है तो आज आपको जिसने तकलीफ दी होगी, जिसने आपको कोसा होगा, जिसने आपकी निंदा की होगी, गलत बोला होगा, गलत व्यवहार किया होगा, जिसके द्वारा आपका रिश्ता है ना, आपका नाता टूटा होगा, या कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे आप बात नहीं करते होंगे, परमेश्वर कहता है कि उन्हें क्या कर? क्षमा कर पहले, हालेलुया। आप क्षमा नहीं करोगे तो ऊपर जो बैठा हुआ स्वर्ग पिता है वो भी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं क्षमा करेंगे तब तक परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि लिखा ही है आप करोगे तब मैं करूंगा, तुम नहीं करोगे क्षमा तो मैं भी क्षमा नहीं करूंगा, हालेलुया। बाइबल हमें क्या सिखाती है? क्षमा करना सिखाती है। बाइबल हमें क्या सिखाती है? क्षमा करना सिखाती है। सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल से उठाएंगे हम लोग, दूसरों को छोड़ो, सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हो, पढ़े हैं आप बाइबल। प्रभु यीशु मसीह को इतना मारा गया, कूटा गया,
नोचा गया, फूका गया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने किया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह के मुख से शब्द निकल रहे थे, केवल क्षमा के शब्द निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे? प्रभु इन्हें क्षमा कर, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे ये नहीं जानते। हालेलुया। इतनी तकलीफ देने के बावजूद भी, इतना मारने के बावजूद भी, तकलीफ है ना, परेशान करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के मुख से एक ही शब्द निकल रहे थे कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। क्रूस पर जाने तक, क्रूस पर लटकाया गया प्रभु यीशु मसीह को, वहां भी प्रभु ने कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जीवन में होगा तो होगा प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। उससे बड़ा उदाहरण कोई भी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण ही हमें, है ना, हम लोग जान सकते हैं और सीख सकते हैं कि इतने तकलीफ में होने के बावजूद भी, इतने दर्द में होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इन्हें क्या कर, क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। हालेलुया। आज हमें कोई इतना तकलीफ देता होगा, इतनी तकलीफ दी होगी, मारा होगा, क्या हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? क्या हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं क्या कि प्रभु इन्हें क्षमा कर? ये क्या कह रहे हैं इन्हें नहीं पता। कौन से शब्द निकलेंगे हमारे मुख से? हालेलुया। कौन से शब्द निकलेंगे हमारे मुख से? क्षमा के निकलेंगे या फिर ये दे, हाथ से नहीं, मुंह से। हाथ सेकंड पार्ट हो गया हाथ का। पहला पार्ट कौन सा आएगा? ये मुंह की तलवार इतनी चलाएंगे, सब आगे का क्या हो जाएगा, पूरा कट करके उसका घीना हो जाएगा। कौन कौन गाली देता है यहाँ पर? सच सच बताओ, गाली कौन कौन देता है? जो देखो रियलिटी में देखो, जो है वो है, जो मान रहा है यहाँ पर परमेश्वर ने आशीष कर रहा है। गाली कौन कौन देता है प्रभु में होकर? झगड़ा करने के बाद तुरंत गाली मिली। यहाँ पर लिखा है ना, देखो आप, हम लोग मनुष्य बोल सकते हैं कि इतना तो हमारे द्वारा नहीं हो सकता, हम इतने आत्मिक नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह नहीं है, बराबर ना? कौन कौन बोलता है ऐसा? आप बता रहे थे हम लोग प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत तकलीफ सहन की, उसको मारा गया, मुंह पर थूका गया, तो भी उसने क्या किया? क्षमा के शब्द निकाले। लेकिन हम लोग नहीं, हमारी जीभ इतनी क्षमा करने वाली नहीं है। हमारी जीभ क्या है? मोटी जाड़ी है और वो गालियों से भरी हुई है, गाली ही निकलेगी। लेकिन विश्वासी लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि गाली के बजाय हम लोग शांत रहकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, सामने वाला इतना करता है एक्स्ट्रा, तो हम लोग क्या होते, गुस्सा कर लेते और 1 2 3 4 लगा देते, है ना? लगा देते कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? हाँ ना, माना करो ना, हम भी मानते हैं, होता है ऐसा। मानेंगे तो आप सच में हाँ विश्वासी की मान रहे हो, सच बात मान रहे हो। याद रखना, बाइबल कहती है कि क्षमा करना सीखे। आप शुरुआत करें कि हाँ कोई आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है और किसी ने आपके बारे में बुरा भला कहा होगा, कुछ भी कहा होगा, परमेश्वर इन्हें क्षमा करे। ये क्या कह रहे पता नहीं है, आप इन्हें क्षमा करें, मैं इनके लिए क्या करूँगा? प्रार्थना करूँगा। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप ऐसे शब्द करेंगे तो परमेश्वर का जो है ना आज्ञा है, परमेश्वर की जो आज्ञा है वो आप क्या कर रहे हो? पूरी कर रहे हो। आप सच में बाइबल क्या कहती है, बाइबल कैसे जीना सिखा रही है, आप क्या कर रहे हो? जीना सिखा रहे हो, जी रहे हो वैसे बाइबल के अनुसार हम जी रहे। जैसे क्षमा कर रहे हैं हम लोगों को, तो आप सच में बाइबल जो हमें जीना सिखा रहे हैं, आप सच में
जी रहे हो। हालेलुया। क्या कर रहे हो? जी रहे हो। बताओ, क्षमा का टॉपिक चल रहा है। हालेलुया। जब हम लोग किसी को क्षमा करते हैं, क्षमा करने के बाद कई बार हम लोग क्या करते हैं, क्षमा करते हैं, उनसे बात करना बंद कर देते हैं। हालेलुया। वो सच्चा क्षमा नहीं है। क्षमा करने के बाद हमें उनसे प्रेम रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्षमा किया और उनके ऊपर क्या किया? प्रेम किया। लास्ट तक प्रेम किया। क्षमा करने के बाद भी प्रेम किया। आप जब क्षमा करते हो तो आपका प्रेम उनके ऊपर बना रहना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि क्षमा करते और बोलते हैं हम लोग बात नहीं करेंगे। बस क्षमा तो किया है ना हम लोग ने, प्रभु की आज्ञा तो मानी है ना? नहीं। प्रभु की आज्ञा क्या? क्षमा करने के बाद उनके ऊपर प्रेम रखना, प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर क्या किया? लोगों को क्षमा किया और लोगों के ऊपर प्रेम किया। हालेलुया। उसी के कारण आज हम लोग उद्धार में हैं। उसने प्रेम नहीं किया होता, उसने क्षमा नहीं किया होता तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। उसके क्षमा के कारण और उसके प्रेम के खातिर हम लोग यहाँ पर हैं। हालेलुया। समझ रहा है कि बाइबल आपको क्या जीना सिखाती है, कैसे जीना सिखाती है, कैसे जीना सिखाती है? हालेलुया। आप बताइए बाइबल हमें क्या जीना सिखाती है, कैसे जीना सिखाती है? एक केवल 3 पॉइंट हो गए, एक बताइए। पड़ोसी से प्रेम करना। ये छोड़ के कोई और एक जन दूसरा पॉइंट बताएंगे ताकि मुझे पता चले ना कि आपका अंदर जा रहा है कि ऊपर से जा रहा है। बाइबल हमें कैसे जीना सिखाते हैं? क्षमा करना सिखाते हैं। प्रेज गॉड। और कोई एक पॉइंट रह गया। बाइबल हमें क्या देना सिखाती है? जोर से बोलिए। किससे? पत्नी से। हालेलुया। पत्नी से भी प्रेम रखो, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना है। बाइबल हमें ये सिखाती है। हालेलुया। ये 3 पॉइंट आज हम लोग ने देखे। और भी पॉइंट हैं, अगले कुछ एतवार में होंगे पूरे, लेकिन आज जो 3 पॉइंट थे वो था परमेश्वर की आज्ञा, जो सबसे बड़ी आज्ञा वचन कहती है कि परमेश्वर से प्रेम रखना। दूसरा जो पॉइंट था अपने समान पड़ोसी से प्रेम रखना। और तीसरा पॉइंट था क्षमा करना। हालेलुया। यह हमारे जीवन में लागू करना चाहिए, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि बाइबल जो हमें जीना सिखा रही है, जीना सिखाती है, वैसे हम लोग जीवन क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। इसके विपरीत हम लोग करते होंगे तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। आप परमेश्वर से बढ़कर किसी और से प्रेम करते होंगे तो आप जो बाइबल कह रहे हैं वैसे जीवन नहीं जी रहे। आप पड़ोसी से प्रेम नहीं करते होंगे तो आप बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो। और आप क्षमा नहीं कर रहे हो किसी और को, दूसरे को, तो भी आप बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो। आप केवल और केवल संसार के अनुसार जीवन जी रहे हो। जान लो, आप इसके विपरीत करते होंगे, वचन के विपरीत जाते होंगे तो ध्यान रखना, आप विश्वासी होने के बावजूद भी आप संसार के रीति रिवाज के अनुसार, संसार के अनुसार जीवन जी रहे हो। जो संसार कर रहा है उसी के समान आप भी जीवन जी रहे हो। बाइबल के अनुसार जीवन जीना है, प्रभु के अनुसार जीवन जीना है तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना होगा। आपको पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना होगा। आपको क्षमा करना सीखना होगा। आप ये करते होंगे तो आप परमेश्वर के अनुसार कर रहे हो। और आप बाइबल जो कह रही है, बाइबल जो आपको सिखा रहे हैं, उन्हीं के अनुसार आप जीवन जी रहे हो। हालेलुया। आगे के जो पॉइंट होंगे अगले कुछ संडे में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के अनुसार आपको बहुत बहुत आशीष करे। आइए जोरदार परमेश्वर की तारीफ।
सर्वजण मिळून देवाची स्तुती आराधना करूया. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मैं जीऊँ यहाँ मरूँ, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. इतना सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए न था उसको मैं त्याग दूं. पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं. कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं. कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं. जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु. जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो. जिसने मुझे है चुना, उसकी राह मैं बढ़ूं. मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो. जिसने मुझे चुना, जिसने मुझे है चुना, उसकी राह मैं बढ़ूं. तूने हरी खबर कि मैं जाऊं, देखो तेरी सही खबर कि मैं जाऊं. मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मेरे जीवन का मकसद तू है,